दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, नमस्कार। कक्षा 12 इतिहास की एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ समेट दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आपके इतिहास में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। आइए देखते हैं वीडियो की ओर। देखिए, ये मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न लिखे हैं और आपकी सुविधा के लिए उत्तर भी इनके साथ साथ लिख दिए हैं। देखो, इस वीडियो में बहुविकल्पीय है, अति लघु, लघु, विस्तृत उत्तरीय, महत्वपूर्ण तिथियां 70 क्वेश्चन में समेट दिया गया है सारे को। आप अच्छी प्रकार देखें, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। देखो, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, ये हरिशेन ने की थी। देखिए, इंडिका की रचना किसने की थी? मैगस्थनीज ने की है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में मिले गए। देखिए, रज्मनामा युद्धों की किताब फारसी अनुवाद है, महाभारत का अनुवाद है ये फारसी भाषा में। महाभारत का रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी हैं ये। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचारक कौन था? ये गौतम बुद्ध जी थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ऋग्वेद में ऋतु का तात्पर्य है प्रकृति एवं नैतिक धर्म से है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी 1235 ईस्वी में। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में। बाबर नामा के रचयिता थे तो बाबर ही थे। मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने। मुगल साम्राज्य का प्रथम संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था मुगल साम्राज्य का। फिर देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? ये 1761 ईस्वी में लड़ा गया। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। सहायक संधि का संबंध किससे है? तो वेलेजली से है, लॉर्ड वेलेजली। देखिए, सन 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, ये मेरठ से हुआ था। ये स्तंभरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? ये 1794 ईस्वी में लागू किया गया। भारत का पहला वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग। नंबर 25 है, संथाल आंदोलन किस से संबंधित है? तो ये जनजाति आंदोलन से संबंधित है। ये बहुकल्पीय 25 क्वेश्चन है और इनके आंसर भी आप अच्छी प्रकार से रट लीजिए। दोस्तों, पहले हमने बहुविकल्प प्रश्न देखे, अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, नंबर 1 है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? नंबर 2 है, धौलवीरा पुरा स्थल का उत्खनन यानी खुदाई सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ की गई? देखिए, नंबर 3 है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस प्रकार किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, नंबर 4 है, प्रभावती गुप्त कौन थी? उसने अपने अभिलेखों में किसको आदेश दिया था? नंबर 5 है, काकोरी कांड तथा चोरी चौरा कांड पर टिप्पणी लिखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ये। वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का वर्णन कीजिए। फिर नंबर 7 पे देखिए, भारत में बाबर की सफलताओं के कारणों की विवेचना कीजिए। नंबर 8 पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। नंबर 9 है, सूफी संतों के योगदानों का उल्लेख कीजिए। नंबर 10 देखते हैं, मौर्य शासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, हमने जो है पहले बहुविकल्प देखे, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे। छात्रों, पहले हमने बहुविकल्प प्रश्न देखे उत्तर सहित, फिर अति लघु प्रश्न देखे, अब लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, नंबर 1 पे है, सूफी क्यों और कैसे बनाए जाते थे? क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयनगर की जल आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जाता था? नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 4 है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? नंबर 5 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों को स्पष्ट कीजिए। नंबर 6 है, अकबर के द्वारा निर्मित यानी कि बनाए गए 2 भवनों के बारे में लिखिए। नंबर 7 है, भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। नंबर 8 है, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान को समझाइए। सबका किस प्रकार से वो क्रियाक्रम करते थे वो बताना है। नंबर 10 है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद
स्तंभ अभिलेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमने जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखे 10, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले हमने विकल्पीय प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, हुमायूं अपनी असफलताओं के लिए स्वयं उत्तरदायी था। इस कथन के संदर्भ में उसकी असफलताओं के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इस आंदोलन के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। नंबर 3 है, अमेरिकी गृह युद्ध में भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया? नंबर 4 है, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया था? प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। नंबर 5 है, मध्यकालीन भारत में सूफी मत के विकास का वर्णन कीजिए। नंबर 6 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। नंबर 9 है, सहायक संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। व्यवस्था क्या थी? इस व्यवस्था के द्वारा अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कैसे किया गया? नंबर 10 है, महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों से अधिक उत्पीड़क क्यों समझते थे? ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं और इनके उत्तर भी यही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, 19वीं शताब्दी 1857 हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम रिपोर्ट आई है। फिर देखिए 57 क्वेश्चन है, 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ हुआ। 58 नंबर, 1955 में SR राव द्वारा लोथल खुदाई का आरंभ किया गया। फिर मौर्य साम्राज्य का अंत लगभग 185 ईसा पूर्व। गुप्त शासन का आरंभ 320 ईसा पूर्व। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री स्वान त्सांग की यात्रा लगभग 500 से 600 ईसा पूर्व। फिर देखिए अरबों का सिंध पर आक्रमण लगभग 700 ईसा पूर्व। गुरु नानक का जन्म है 1469 ईस्वी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल दीवानी प्राप्त की 1765 ईस्वी में। तो दक्कन के गांव में रैयत ने बगावत की, कब की? 1857 ईस्वी में। मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ 10 मई 1857 ईस्वी में। फिर देखिए युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु हुई 1858 ईस्वी में। नंबर 69 है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ है। नंबर 70 है, भारत में स्वतंत्रता का जश्न मध्य रात्रि 14 और 15 अगस्त को 1947 में हुआ। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।